हेलो एवरीवन। A4 का एग्जाम देने हर कोई जा रहा है सैटरडे को, तो क्यों ना एक बार उसकी प्रीलिम्स के ऊपर नज़र मारी जाए। तो देखो आपका ये कट ऑफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्रीलिम्स आपको पता है इस बार तो 2024 के अंदर ही इनका सारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। बट इससे पहले जनरली आपका दिसंबर में होता था प्री, और जनवरी में होता था मेंस का एग्जाम। तो भाई 2023-24 वाले की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वो ये रहा आपके सामने। इस बार जो कट ऑफ है वो जनरल जो आपके एग्जाम में कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा सा हाई गया था। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, A4 के एग्जाम में भाई प्रीलिम्स के कट ऑफ में आसमान ज़मीन का फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है किसी साल की कट ऑफ में भी। ठीक है, सारा डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल क्या है, कितने बच्चों ने बैठ के एग्जाम दिया। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका जो लेटेस्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका कट ऑफ ये है आपके सामने। तो भाई इंग्लिश में 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चन आते हैं, पर हर एक क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो आपको हाफ ही मिलते हैं। तो सिर्फ ये 25 मार्क्स का होगा, ये 50 का और ये भी 50 का। तो भाई इंग्लिश में 8 कट ऑफ गया था, और 8 इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। जनरली 4 से 5 मार्क्स के आसपास इंग्लिश में कट ऑफ जाता है, तो उसके हिसाब से 8 यानी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ किया था। ठीक है, बट एग्जाम पेपर भी इंग्लिश का थोड़ा आसान आया था, तो बैलेंस हो गई बात। दूसरी बात भाई रीजनिंग में गया है 7, क्वांट्स में गया है 9.5। तो आपको सबसे पहले ये सेक्शनल कट ऑफ जो है क्लियर हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा। पर सेक्शनल कट ऑफ आपने क्लियर कर दी, ठीक है, 24.5 बन रहे हैं इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे। पर सेक्शनल कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर दी तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ठीक है, पर ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के लिए आपको इसके साथ साथ, इन तीनों के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा जो 36.88 गया था। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी थी और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। कैटेगरीज की बात करें तो भाई कैटेगरीज की कट ऑफ में सेक्शनल कट ऑफ में जरूर फायदा मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको ओवरऑल कट ऑफ फिर भी 36.88 की निकालनी पड़ेगी। तो घूम फिर के उतना ज़्यादा कोई फायदा यहाँ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर हम कैटेगरीज की ही बात करें 36.88 है। ठीक है, अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो घूम फिर के लगभग सारी कट ऑफ, मैं आपको सिर्फ एक ही जगह दिखा रहा हूँ कैटेगरीज का, बाकी जगह मैं आपको ओवरऑल ही दिखाऊंगा। तो घूम फिर के अगर हम बात करें यहाँ पे तो कट ऑफ आपका 36.88 के आसपास ही गया है। सिर्फ एक दो कैटेगरीज ही मिलेंगी जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स जो है कम जाएंगे, वरना जो कट ऑफ है ओवरऑल वो 36.88 मार्क्स ही गया है। ठीक है, तो ये रही बात इसकी। अब देखो इसके पिछले साल, हम 3 साल की कट ऑफ की आज हम बात करेंगे। इसके पिछले साल की कट ऑफ की बात करें तो भाई 36.88 से सीधा 17.5 17.75। ठीक है, काफ़ी कम कट ऑफ गया था यहाँ पे। आप देख रहे हो कट ऑफ में कितना वेरिएशन आ रहा है, आप हाफ हो गया है कट ऑफ, ये आपका उसके पिछले साल लगभग हाफ ही हो गया है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे आपके 6 मार्क्स के आसपास सब सारे सब्जेक्ट में कट ऑफ गया। इंग्लिश में 5.75, रीजनिंग में भी उतना, और क्वांट्स में सिर्फ 6 मार्क्स का कट ऑफ जो है यहाँ पे गया है। ओवरऑल कट ऑफ भी सिर्फ 17.75 किया है। ठीक है, बट इस एग्जाम में भी कई बच्चों को नहीं हुआ था, और मेन चीज़ थी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यही होता है इसमें। एग्जाम अगर आपका टफ आया, अब देखो एग्जाम अगर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगा, एग्जाम थोड़ा ईजी आएगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ना ही है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट, आपको जितना भी टाइम मिला है उसमें आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करने हैं, उन सबको सही करना है। ठीक है, जो आते हैं, जो आसान क्वेश्चन है, टफ के चक्कर में आसान भी रह गया फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सारा खेल यहाँ टाइम मैनेजमेंट का था, क्योंकि भाई 6 मार्क्स लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे 18 मार्क्स लाना बड़ी चीज़ थी। ठीक है, बट वही बात है कि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम मैनेजमेंट के साथ गड़बड़ किया, टफ क्वेश्चन पहले सेलेक्ट कर लिए, तो हो गया सारा खेल। ठीक है, वही आपका यहाँ पे कैटेगरीज में फिर से थोड़ा फायदा है, पर वही है ओवरऑल कट ऑफ तो निकालनी है, वो 17.5 के आसपास ही जा रखी है, 17.75। 2021 वाले की बात करें, 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कट ऑफ इंग्लिश में आपका जनरली 5 से 6 के आसपास ही जाता है जनरली। ठीक है, पेपर बहुत ईजी आ गया, बच्चे ज़्यादा हो गए, वैकेंसी कम हो गई, तो ये 3 मेन रीजन है कि कट ऑफ आपका बढ़ सकता है। रीजनिंग में 6.5 और क्वांट्स में 9 के आसपास कट ऑफ गया था, तो हमें लगभग लगभग इतना ही क्वांट्स रीजनिंग का कट ऑफ देखने को मिला है। इंग्लिश में वेरिएशन आ गया, पर क्वांट्स रीजनिंग में इतना फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है ओवरऑल कट ऑफ में, 21.25 गई थी, बहुत ज़्यादा इस टाइम भी नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैटेगरीज में फिर आपका वही है, घूम फिर के जो है ओवरऑल कट ऑफ तो निकालना ही निकालना है 21.25, तो आपको सारे सब्जेक्ट थोड़ा ठीक से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई ये है आपकी पिछले 3 साल की A4 की प्रीलिम्स की कट ऑफ, जिसमें आता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन, और एग्जाम होने से पहले कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कट ऑफ। ठीक है, एग्जाम होने के बाद फिर भी एक बार एग्जाम का लेवल देख के थोड़ा सा एक रफली आइडिया फिर भी आप लगा सकते हो कि क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, बट उससे पहले प्रिडिक्ट करना नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप कि थोड़ा कट ऑफ का आइडिया लगा होगा। बाकी लग जाओ अपनी तैयारी में और अच्छे से एग्जाम दे के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आपको मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में।